प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक और सुबह प्रभु ने हम सबको दिखाई है। एक नया दिन, सप्ताह का पहला दिन, एक नई सुबह। ये सब प्रभु की दया है, उसका अनुग्रह है, उसका प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि इस तरह से अपने लोगों के लिए वो काम करे। प्रभु यीशु मसीह ने तो अपनी जान तक हमारे लिए दे दी। प्रेज द लॉर्ड। उस परमेश्वर को हम प्रतिदिन धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहें, क्योंकि वचन में लिखा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी एक नए संदेश के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है वो बहुत गंभीर है। आज मैं नशे के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सी बहनें हैं जो बहुत परेशान हैं कि उनके बेटे, पति, घर के लोग वो शराब के नशे के आदी हैं और घर का माहौल बिगड़ जाता है सारा। घर में कमाई नहीं आती, क्योंकि एक व्यक्ति जब शराब में लग जाता है तो फिर वो काम कहाँ से करेगा। उसे तो एक ही धुन रहेगी कि वो किसी तरह से उसको शराब मिल जाए। तो एक कमाई का जरिया रुक जाता है। एक व्यक्ति अगर मान लीजिए वो शराब ना पिए और अपने जॉब करे या कोई भी छोटा मोटा काम करे, छोटा मोटा बिजनेस करे, तो कम से कम 10,000 रुपये तो घर में आएंगे, कम से कम। तो वो 10,000 रुपये का घाटा हर परिवार सह रहा है शराबियों की वजह से। घर का क्लेश अलग है, घर में क्लेश अलग है। लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, तंगी हाली, गरीबी, ये सब एक उस व्यक्ति की वजह से है जिसने शराब को अपना दोस्त बना लिया है। आज इसी विषय पर मैं बातचीत करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा आज के संदेश को। आइए संदेश को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में हो, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो गुण भेद की बातें आज तो हमें प्रकट करना चाहता है वो अपने आत्मा के द्वारा हम पे प्रकट कर प्रभु। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को दूर कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ दिन पहले भी इस वचन को मैं शेयर कर चुका हूँ और आपने उसको, बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों लोगों ने उस वचन को देखा है। लेकिन आज मैं कुछ अलग बात करना चाहता हूँ इस विषय पर, क्योंकि वचन तो मैं कुछ दूसरा दे रहा था आज, लेकिन परमेश्वर ने ये वचन मेरे सामने रखा था कि मैं, क्योंकि कुछ बहनें हैं जो बार बार एक रिक्वेस्ट, प्रार्थना का जो निवेदन है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो हमें भेज रही हैं कि उनके पति शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और नशे के आदी हो गए हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, इस तरह की बातें। तो वचन के द्वारा ही समझाया जा सकता है। तो मैं उन बहनों से गुजारिश करता हूँ और उन भाइयों से भी जो शराब नहीं पीते लेकिन अपने घर के सदस्यों से या अपने दोस्तों से परेशान है कि वो शराब को छोड़े, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे, तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आज का ये वचन उन्हें ज़रूर दिखाए। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या वजह है कि जो शराब पीने वाले हैं वो एक दयनीय जीवन जी रहे होते हैं। ऐसा जीवन के लोग उन्हें हिकारत भरी नज़र से देखते हैं, उनसे घृणा करते हैं और दूर से कट के निकल जाते हैं, अलग से उनसे निकलकर आगे चले जाते हैं। क्यों शराब के जो आदी लोग हैं, क्यों उनके पास पैसा नहीं रहता, क्यों उनको भिखारियों की तरह पैसा मांगना पड़ता है और वो भी शराब पीने के लिए? क्यों ऐसी स्थिति आ जाती है? क्योंकि नशा जो है वो मनुष्य को पीता है। पहले शराब मनुष्य पीता है, बाद में शराब मनुष्य को पीने लग जाती है। कुछ सालों पहले की बात है, कुछ वर्षों पहले की बात है। मैं एक मीटिंग में हल्द्वानी गया था। तो वहाँ पर मैं था और एक पास्टर और थे। तो वहाँ पर मीटिंग ले रहा था मैं, तो एक लेडीज़ थी जो आखिर में बैठी थी और वो रो रही थी। तो मीटिंग के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बहन क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? तो कह रही कि मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब है, आप मेरे घर चलिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए।
मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर हमने चाय नाश्ता करके हम लोग उनके घर गए, तो वहाँ का जो दृश्य मैंने देखा उसको देखकर मैं कांप गया। वो भाई बचे नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी स्थिति क्या थी। उन्होंने बताया उनकी वाइफ ने कि ये शराब के आदी हैं, सुबह उठते ही इनको सबसे पहले शराब चाहिए, और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो चोरी करें चाहे मांगे, कैसे भी उनको पैसा चाहिए शराब पीने के लिए। और जब मैं और एक पास्टर उनके घर गए तो वो बेड पर पड़े थे और साथ में एक बाल्टी रखी थी। बाल्टी में इतना इतना खून था, ब्लड। उनको खून की उल्टियाँ हो रही थी, खून की उल्टियाँ, क्योंकि अंदर से सब कुछ शराब ने ख़त्म कर दिया था। उनके बाहर यहाँ पर ब्लैक निशान पड़ गया था। हमने प्रार्थना की, लेकिन वो अपने आप को ख़त्म कर चुके थे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहले मनुष्य शराब को पीता है, लेकिन बाद में शराब मनुष्य को पी जाती है। और थोड़ी देर बाद शाम तक उस भाई की डेथ हो गई। 2 बच्चे थे उनके, हैं। तो ये बड़े दुख की बात है कि ये जो शराब पीने वाले लोग हैं, ये अपने परिवार की चिंता नहीं करते, अपनी पत्नी की चिंता नहीं करते, अपने बच्चों की चिंता नहीं करते कि अगर हमें कुछ हो गया तो इनका क्या होगा। क्योंकि पत्नी जो है वो पति के ही राज में एक अच्छा जीवन जी सकती है, और पति ही नशेड़ी हो, पति ही शराबी हो, और वही भीख मांगे शराब पीने के लिए, वही दयनीय स्थिति में रहे, तो पत्नी और बच्चों का क्या हाल होगा। तो आज मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि संदेश को उन लोगों को ज़रूर दिखाएं जो शराब पीते हैं। क्यों ऐसा होता है कि वो शराब के लिए पैसा मांगते हैं लोगों से? क्यों ऐसा होता है? क्यों शराब उन्हें ख़त्म कर देती है? क्यों ऐसी दयनीय स्थिति होती है शराब पीने वालों की? एक वचन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम देखेंगे नीति वचन 23 अध्याय और उसका 21 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ, मैं सोचता हूं मैं 20 आयत से पढ़ूं तो अच्छा रहेगा। दाखमधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चीथड़े पहनने पड़ते हैं। ये परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है। ये परमेश्वर का वचन जीवित वचन है और ये सत्य वचन है। इसमें किसी भी प्रकार से झूठ नहीं है। ये 100% सही है, सत्य है, सच्चाई है। क्या कहते हैं 20 और 21 आयत में, नीति वचन 23 अध्याय की 20 और 21 आयत लिखा है, दाखमधु के पीने वालों में ना होना। दाखमधु मतलब शराब, मदिरा, मय, वाइन। दाखमधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं। हिस्सा, कौन सा हिस्सा वो मैं भी बताता हूं आपको। अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चीथड़े पहनने पड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा भाग? जो परमेश्वर की ओर से हमको मिलता है, परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की क्षमा, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सब कुछ, क्योंकि हम तो परमेश्वर की संतान हैं। बाइबल 2 भाइयों का जिक्र करती है। एक छोटा वाला है, वो अपने पिता से कहता है कि मेरी संपत्ति मुझे दे दो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, और उसका पिता जो है वो उसे दे देता है। और क्या होता है, वो लेकर दूसरे देश चला जाता है और वहाँ पर कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा देता है, और फिर ऐसी जगह रहने लगता है जहाँ पर सूअर रहते हैं, जो सूअर खाते हैं वो खाता है। तब वहाँ पर उसका दिमाग ठिकाने आता है। वो सोचता है कि मेरे पिता के घर में जो नौकर है वो मुझसे अच्छा भोजन करते हैं, मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। वापस आता अपने पिता के पास, उसका पिता हाथ फैलाकर पहले से ही खड़ा है, सीने से लगाता है, गले से लगाता है, उसको चूमता है, अंगूठी पहनाता है हाथ में, अच्छे कपड़े पहनाता है, फिर एक बहुत बड़ी पार्टी देता है। बड़ा वाला भाई
ये बात देखकर नाराज़ हो जाता है और वो कहता है कि मैं तो सर्वदा तेरे साथ हूँ, तूने कभी मुझे एक छोटा सा बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी कर लेता। और जब ये आया कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ाकर, तो तूने इतना बड़ा जेवनार कर दी, इतनी बड़ी पार्टी दे दी। उसके पिता ने क्या जवाब दिया? आइए, वो भाग है जो शराबी खो देते हैं। उसके पिता ने क्या उत्तर दिया देखेंगे, लूका 15 अध्याय और उसका 30 पद। 30 पद में उसका बेटा कहता है, परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। शिकायत कर रहा बड़ा वाला बेटा, क्योंकि वो अपने पिता के साथ ही है। अब देखिए उसके पिता ने क्या जवाब दिया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। तो ये भाग हम खो देते हैं, ये भाग हम खो देते हैं। सब कुछ परमेश्वर का है, सारी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है और ये हमारी है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि सृष्टि मेरे पिता ने बनाई है। ये गर्व की बात है मेरे लिए कि सारी सृष्टि का रचना करने वाला मेरा बाप है, जिसे मैं हे पिता हे अब्बा कहकर पुकारता हूं। अगर मैं शराबी होता तो ये भाग मुझसे छिन जाता, ये भाग मुझसे छिन जाता। अगर आज आप शराब पी रहे हैं, अगर आज आप शराब के आदी हैं, तो आपने बहुत बड़ा भाग, एक हिस्सा अपना खो दिया है। आपने वारिस होने का हक खो दिया है। क्योंकि शराबियों के विषय में क्या कहता है वचन देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 10 आयत से पढ़ूंगा मैं। यह लिखा है, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़। पियक्कड़ मतलब शराब के जो आदी हैं। ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये भाग हम खो देते हैं। सब कुछ परमेश्वर का है, उसमें से जब एक बेटा अपने घर में रहता है तो घर में जो कुछ भी है वो सब उसका है। वो फ्रिज खोले, कुछ भी खाए, कुछ भी निकाले, वो सब कुछ उसका है। लेकिन अगर वो गलत हरकत करेगा तो वो उस हक को खो देगा। क्योंकि एक कानून है कि एक फरमान निकाल दिया जाता है कि मैं अपने बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। अखबार में निकाल दी जाती है रिपोर्ट, और फिर उस पुत्र को जो निकम्मा होता है क्या कर दिया जाता है, जायदाद से अलग कर दिया जाता है। तो पियक्कड़ जो है वो ऐसे ही अपने भाग को खो रहे हैं। क्या मिलेगा आखिर में? नरक कुंड की आग। यहाँ पर लिखा है, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 10 आयत में, कि ना तो चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। कौन होंगे? जो पियक्कड़ नहीं है, जो प्रभु के वारिस हैं, जो प्रभु के राज्य के मिरास के वारिस हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो ये बात जानते हैं कि नशा कैसा भी हो, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, नशा नशा होता है और वो हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे होशे नबी की पुस्तक में 4 अध्याय 11 पद में, देखिए क्या लिखा है। बहुत बड़ी बात लिखी है। लिखा है, वैश्यागमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। फिर कुछ नहीं सोचता इंसान को पत्नी को पत्नी नहीं समझता, बच्चों को बच्चे नहीं समझता, माँ बाप को माँ बाप नहीं समझता, इंसान को इंसान ही नहीं समझता। वो सोचता है कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। शराब पीने के बाद वो अपने को किसी राजा से कम नहीं समझता, जबकि वो सबसे बड़ा भिखारी होता है। सबसे बड़ा भिखारी होता है शराब पीने वाला। तो शराब का नशा क्या करता है? हमें भिखारी बना देता है, और वो बहुत बड़ा हिस्सा जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलने वाला होता है वो हम खो देते हैं, वो भाग हम खो देते हैं। हमने पढ़ा है भी नीति वचन 23 अध्याय के 21 पद में, क्या है? वो अपना भाग खो देते हैं, अपना हिस्सा खो देते हैं। ना तो स्वर्ग में जगह मिलेगी, ना परमेश्वर की आशीषों के हम वारिस होंगे, ना परमेश्वर की दया के हिस्सेदार होंगे, ना परमेश्वर का प्रेम हमको मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन शराब
पी पी कर रोज़ प्रतिदिन हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर करके पाप पर पाप करते चले जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या परमेश्वर दया करेगा? नहीं, छोड़ देगा परमेश्वर। और जब परमेश्वर छोड़ देता है तो फिर हमें बचाने वाला कोई भी नहीं होता। तो मैं उन सभी भाइयों से, और बहुत सी स्त्रियाँ भी पीती हैं, उन सब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आज इस वचन पर गौर कीजिए कि आप शराब के चक्कर में, थोड़े से अपने नशे के चक्कर में एक बहुत बड़े भाग को खो रहे हैं। अभी समझ जाइए, अभी समय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। हम सबको उसके आगमन की तैयारी करनी है। परमेश्वर तो दया का खानी है, वो तो अभी क्षमा कर देगा आपको। अभी क्षमा मांग लीजिए और कहिए, प्रभु आज के बाद मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आइए अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। नीति वचन 28 अध्याय और उसका 13 पद। यह लिखा है, जो अपने अपराध को छिपा कर रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मान लीजिए कि हाँ प्रभु, मैं नशा करता हूँ, मैं आज इसे छोड़ने का वायदा करता हूँ। अपने बच्चों को देखिए, अपनी पत्नी को देखिए, दुखी है, रो रहे हैं, रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। पास्टर्स लोगों को जगह जगह प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि मेरे पति को बचा लीजिए, वो शराब के आदी हो गए हैं। क्यों है ऐसी आपकी दयनीय स्थिति कि आपको शराब के लिए पैसे मांगने पड़ रहे हैं? 10-10 रुपए इकट्ठा करते हैं आप सुबह से शाम का जुगाड़ करने के लिए। अगर आप जॉब करें, जब आप शाम को थके हारे घर पर आएँ, आपकी पत्नी पानी आपको दे, आपके पैर दबाए, आपको बना बनाया खाना मिले, बच्चे आपको देखकर खुश हो जाएं, लिपट जाएं, पापा आ गए, पापा आ गए, कितना बड़ा वो समय होगा, आपके हृदय में कितनी खुशी होगी उस समय। और जब आपकी सैलरी मिलेगी तब आप घर में खाली हाथ नहीं आएंगे, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, माता पिता के लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। लेकिन ये भाग भी आपने खो दिया क्योंकि आप शराब के आदी हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो समझ जाइए, अभी समय है, नहीं तो स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, अधोलोक में डाल दिए जाएंगे और वहाँ पर रोना और दांत पीसना है, वहाँ से छुटकारा है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नई बातें सीखी हैं और ये वचन आपको पसंद आया है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि बहुत से परिवारों में, अधिकतर परिवारों में शराबी लोग, शराब के आदी या नशेड़ी भी जिन्हें कहा जाता है, वो पाए जाते हैं। वो इस संदेश को सुने और समझ जाएं कि आप कितने बड़े भाग को खो रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।